दोस्तों आज मैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहा हूं जिनकी कहानी सुन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको अंदर से हिला कर रख देगी उनकी कहानी, आपको मोटिवेशन से भर देगी ये कहानी। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूं गॉड ऑफ बास्केटबॉल माइकल जॉर्डन के बारे में। माइकल जॉर्डन कहते हैं कि एक भी सुबह ऐसी नहीं होगी जिस दिन मैं सूरज को उगते नहीं देखा होगा। मैं हर सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाता था। मैं अपना ब्रेकफास्ट खुद अपने हाथों से तैयार करता था और अपने ट्रेनिंग ग्राउंड तक जाने के लिए जब अपने घर से निकलता था तो एक भी आदमी मुझे अपने घर और ट्रेनिंग ग्राउंड के बीच उस रास्ते पर नहीं मिलता था, क्योंकि लोग तब उठते ही नहीं थे। माइकल कहते हैं जब मैं ग्राउंड पर पहुंचकर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता था तब घंटों बाद लोग वहां आना शुरू ही करते थे और शाम होते होते सब अपने अपने घर भी चले जाते थे। लेकिन मैं उनके शाम में घर जाने के बाद भी 4-5 घंटा और प्रैक्टिस करता था, क्योंकि मैं जो कर रहा था उसमें मुझे बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बनना था। जैसे क्रिकेट में सचिन है, दौड़ में मिल्खा है, फुटबॉल में पेले हैं, उसी तरह बास्केट में अगर सबसे टॉप पर कोई है तो वो माइकल जॉर्डन है। आज मैं आपको उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं जो अक्सर लोगों के सफलता के पीछे दब जाती है। सन 1963 में ब्रुकलिन के स्लम्स में पैदा लेने वाले जॉर्डन काफी गरीब परिवार से थे। उनकी स्थिति बद से बदतर थी। जब जॉर्डन 13 साल के थे तो उनके फादर ने सेकेंड हैंड टी शर्ट का बिजनेस स्टार्ट किया। तो एक दिन उनके फादर ने उनको बुलाया और एक टी शर्ट दिखाई और बोला, बताओ इसका प्राइस कितना हो सकता है। जॉर्डन ने कुछ देर सोचा और बोला $1 का हो सकता है। तो उनके फादर ने उनसे बोला, जाओ इसे $2 में बेच कर लाओ। जॉर्डन ने बिना देरी किए अपने दोस्त के घर गए और अपने दोस्त के घर पर उस टी शर्ट की अच्छे से क्लीनिंग की, पूरी गंदगी को बाहर निकाल दिया, सारे दाग धब्बे हटा दिए और मार्केट चले गए और पूरे दिन जद्दोजहद करने के बाद उसे $2 में बेच ही डाली। फिर कुछ दिन बाद उनके फादर ने उनको बुलाया और बोले, इस बार तुम्हें एक टी शर्ट को $20 में बेचना है। वो थोड़ा सा सोच में पड़ गए कि कोई पुरानी टी शर्ट को, सेकेंड हैंड टी शर्ट को $20 में क्यों खरीदेगा। लेकिन फिर उन्होंने अपनी फादर की बात को नहीं टाली और उस टी शर्ट पर कुछ क्रिएटिव करने का सोचा। तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया। वो अपने कजन के पास गए और उस टी शर्ट पर मिकी माउस और डोनाल्ड डक का कार्टून प्रिंट करवाया और उस टी शर्ट को बेचने के लिए अमीर बच्चे के स्कूल के पास खड़े हो गए। छुट्टी का समय था, सभी बच्चे अपने अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल से बाहर निकल रहे थे। तभी एक बच्चे का उस टी शर्ट पर नजर पड़ा और उस बच्चे ने उस टी शर्ट को खरीदने का जिद करने लगा। तो उसके पेरेंट्स ने उस टी शर्ट को $20 में खरीद लिया और साथ में $5 की टिप भी दी। जब वह उस टी शर्ट को बेचकर अपने घर पहुंचे तो उनके फादर ने उनको फिर से एक टी शर्ट दी और कहा, इस बार इस टी शर्ट को $200 में बेचकर दिखाओ। इस इम्पॉसिबल से लगने वाले काम को, इस चैलेंज को माइकल ने एक्सेप्ट किया और टी शर्ट को अपने पास रख लिया। कुछ दिन बाद न्यूयॉर्क सिटी में 40 एंगर्स नाम से एक शो आता है। उस शो की फेमस एक्ट्रेस फरा फ्यूसेट, जिनका बहुत नाम था, जो उस समय बहुत मशहूर हुआ करती थी, वो किसी कॉन्फ्रेंस के लिए आने वाली थी। उस दिन जॉर्डन भी वहां पहुंच गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद जैसे तैसे करके जॉर्डन उनके पास पहुंच गए और फरा फ्यूसेट का ऑटोग्राफ उस टी शर्ट पर ले लिया और अपने शहर वापस चले गए। और फिर उन्होंने सोचा इस टी शर्ट को नीलाम में बेचना है। वहीं एक एंटरप्रेन्योर जो फरा फ्यूसेट का बहुत बड़ा फैन था, उसने उस टी शर्ट की बोली लगाई $1200 और उसे $1200 में खरीद ली। जब वो अपने फादर के पास गए और वो पैसा उन्हें निकाल के दिए तो उनके फादर ने उनसे प्राउडली कहा, जब कोई इंसान अपना पूरा पोटेंशियल किसी काम पर लगा देता है तो वो किसी भी काम को, चाहे वो कितना भी इम्पॉसिबल क्यों ना हो, उसे पॉसिबल कर दिखाता है, कुछ भी अचीव कर लेता है। और वही पोटेंशियल जॉर्डन को एक दिन सबसे टॉप पर लाता है, उसे गॉड ऑफ बास्केटबॉल बनाता है। माइकल जॉर्डन की कहानी से आपको ये सीख मिलती है कि इंसान जो चाहे वो कर सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है। बस उसमें उस काम को करने का जज्बा होना चाहिए और खुद पर उस काम को करने का विश्वास होना चाहिए। और यही जज्बा आपको खुद के अंदर पैदा करना है, वही विश्वास खुद के अंदर जगानी है।